वहीं बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज निकायों को लेकर बीजेपी जारी करेगी टिकटों की सूची। बड़ी खबर, अजमेर और उदयपुर संभाग की सूची आज जारी होगी। इन दोनों संभागों को लेकर कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन हुआ था। प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने जानकारी दी है। निकाय चुनावों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, आज बीजेपी की सूची जारी हो सकती है। अजमेर और उदयपुर संभाग के तमाम वार्ड्स में टिकटों की सूची जारी हो सकती है। इन दोनों संभागों को लेकर कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन हुआ था और आज बीजेपी पहली सूची जारी कर सकती है। लगातार संभागवार बैठकों का दौर जारी है, टिकटों के लिए दौड़, रायशुमारी का दौर जारी है और आज पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, इसलिए जो भी हमारी कोर कमेटी जिले की आती है तो सबका चर्चा करके सबका एक मन बनाया जाता है। वैसे सबका एक मन होके आता है, फिर भी डिस्कशन, हार जीत का आंकड़ा देखा जाता है, थोड़ी बहुत चर्चा प्रदेश भी करता है ना अपनी ओर से भी, उस वार्ड में स्थिति क्या रही, क्योंकि हमको सब जिताने हैं, इसलिए प्रदेश की भी कोई राय होती है तो डिस्कशन में वक्त लगता है, विवाद का कोई विषय नहीं होता है। टकराव की हालात ही बनी थी कुछ सीटों में, नागौर को लेकर, टोंक को लेकर। टकराव नहीं है, कार्यकर्ता की राय अलग अलग हो सकती है, वो टकराव नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग तरीके से कार्यकर्ता राय देता है तो वो राय सुन करके फिर प्रदेश निर्णय करता है, उसको टकराव नहीं कह सकते, वो अपना विचार प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं या अपना अपना मत कह सकते हैं। और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, आज बीजेपी की पहली टिकटों की सूची जारी हो सकती है। कौन कौन से क्षेत्र टिकटों की सूची में शामिल होंगे और कल मानकर चलें जयपुर और भरतपुर को लेकर भी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल नंदी बड़ी खबर है जो भाजपा मुख्यालय से निकली है, इस टिकट के महामंथन से निकली है, चिंतन से निकली है कि दो संभाग अजमेर और उदयपुर की टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, उन पर अंतिम मुहर लग चुकी है। यानी कि एक एक वार्ड में एक एक सीट पर यह तय हो चुका है कि प्रत्याशी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। अब केवल इंतजार है उस सूची के आने का, उस घोषणा का, और वो आज कभी भी आ सकती है। हालांकि कैलाश मेघवाल महामंत्री भाजपा की तरफ से कहना है कि शाम को या देर रात तक हमें दोनों संभागों की सूची निकाल देंगे। पहले नंदनी पार्टी ने तय किया था कि सभी संभागों का चिंतन करने के बाद या सभी संभागों की टिकटें फाइनल होने के बाद एक साथ उनकी घोषणा की जाएगी, जो समय जा रहा था 29 से देर रात तक का। लेकिन पार्टी ने बाद में तय किया, क्योंकि जब अब पूरा अजमेर और उदयपुर संभाग की टिकटें फाइनल हो चुकी हैं और हाई लेवल स्तर पर उनको बहुत लग चुकी है, इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्यों ना उनको घोषित कर दिया जाए, क्यों ना उनकी सूची को मार्केट में लाया जाए, क्यों ना कैंडिडेट को बता दिया जाए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि वो तैयारी कर सकें, ताकि वो अपना वो नामांकन में दाखिल कर सकें, नामांकन के लिए समय बचेगा नहीं और अपने मतदाताओं के बीच में निकल जाए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए निकल जाए। तो ऐसे में पार्टी ने तय किया है कि जिन संभागों का चिंतन पूरा होता चला जाएगा, यानी कि जिन संभागों की टिकटें फाइनल हो जाएंगी, उन संभागों की टिकटों की सूचियां भी निकाल दी जाएंगी। अब आज जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अजमेर और उदयपुर संभाग की सूची आ सकती है और इसके बाद आज जो चिंतन है, आज किस पे चिंतन हो रहा है, जिन संभागों पर चिंतन हो रहा है, पहले तो बीकानेर, क्योंकि बीकानेर को सीटें बची उन पर आज चिंतन हो रहा है। इसके बाद आज कोटा पर, और एक परिवर्तन जो हुआ है, भरतपुर का आज होना था, लेकिन भरतपुर के स्थान पर जोधपुर संभाग की सीटों का चिंतन हो रहा है। इसके बाद ये तय किया जाएगा कि इनकी सूचियां भी देर रात तक निकाल दी जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो ताजा खबर है वो यही है नंदनी, कि कभी भी इन दो संभागों की सूची आ सकती है। जी बिल्कुल लाल सिंह, एक और बड़ी बात कि बेशक निकाय चुनाव है, लेकिन सीटों को लेकर जिस तरीके से मंथन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में लगातार सीएम की मौजूदगी है, ये बात सब साफ तौर पर नजर आ रही है कि यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है, संगठन के लोग हैं, वो बहुत सूझबूझ के साथ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये बात साबित हो रही है कि ये इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जीतना। तो मैंने इसमें कोई दोहराया नहीं, ये चिंतन साफ इशारा कर रहा है कि एक एक सीट को पार्टी गंभीरता से ले रही है, और क्योंकि पूरी गंभीरता से जिस तरह 3 नामों का पैनल पहुंचा है पार्टी मुख्यालय, इसके साथ ही उन 3 में से एक का चयन भी पार्टी पूरी गंभीरता से कर रही है। हर राय को लिया जा रहा है, यानी कि हर वो राय महत्वपूर्ण है जिसने उस वार्ड की गणित को देखा है, वार्ड के जनाधार को देखा है, वार्ड की स्थिति को देखा है, और जो 3 नाम है जिनके आवेदन यहाँ पहुंचे या 3 नाम फाइनल होकर यहाँ तक पहुंचे, उसकी एक एक प्रत्याशी के बारे में सभी को जानकारी है।
तब वो साकार पे, चाहे इसमें जातीय समीकरण साधने की बात हो, चाहे इसमें कैंडिडेट की खुद की मेहनत की बात हो, चाहे खुद कैंडिडेट का कितना बड़ा जनाधार सामाजिक क्षेत्र में करने के माध्यम से बना हो, या उसकी जाति के माध्यम से बना हो, या लगातार पार्टी में कार्य करने से बना हो, तमाम कारणों से उसकी जगह कितनी मजबूत है उस वार्ड में, जनाधार कितना मजबूत है उस वार्ड में, और कितना पार्टी के लिए निष्ठावान है वो कार्यकर्ता, कितना टिकाऊ है वो कार्यकर्ता। कहीं पिछला इतिहास उसका दल बदलू तो नहीं रहा है, यानी कि कहीं पहले क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा देखने को मिलता है ना, किसी पार्टी जीत कर आते हैं और किसी अन्य पार्टी के मेयर के समर्थन से, ऐसा इतिहास तो नहीं है। पार्टी इस पर भी पूरी गंभीरता से विचार कर रही है, ऐसे को भी जगह नहीं दी जा रही है, यानी कि पूरी तरह से पार्टी के निष्ठावान हो, जिसका जनाधार हो, जिसकी पकड़ मजबूत हो, ऐसे ही कैंडिडेट का चयन किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी में टिकटों को लेकर महामंथन लगातार हो रहा है और आज पहली सूची जारी हो जाएगी। बीजेपी में बैक टू बैक लगातार बैठकों का दौर जारी और आज बीजेपी की पहली सूची निकाय चुनावों को लेकर जारी होगी। इसके अलावा मंथन बीकानेर की शेष सीटों को लेकर भी होगा और कोटा जोधपुर संभाग की सीटों पर भी मंथन होगा। फिर कल भरतपुर और जयपुर की सीटों को लेकर डिसीजन लिया जाएगा। जो तमाम दावेदार हैं वो अपने अपने नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, सिफारिशें लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन यही नजर आ रहा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हो टिकट उसी को मिलेगा। यही कोशिश बीजेपी इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा कार्यालय में कल से ही आप देख रहे हैं हलचल काफी ज्यादा तेज है। उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि निकाय चुनाव को लेकर मंथन का सिलसिला तो पहले भी चल रहा था, लेकिन कल से अब नाम फाइनल हो रहे थे। 2 से 3 नामों का पैनल हर वार्ड को लेकर पार्टी नेतृत्व के पास पहुंचा था और उन 2 से 3 नामों के पैनल में से किसी एक नाम पर मुहर लगाना ये शायद सबसे डिफिकल्ट टास्क बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि तमाम दावेदार हर वार्ड में हैं जो अपने आप में अपनी लोकप्रियता भी रखते हैं, अपने क्षेत्र में लंबे वक्त से कार्य भी कर रहे हैं और अब टिकट की आशा में पार्टी नेतृत्व से गुहार लगा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि देखिए हमने अपने क्षेत्र में इतने वर्षों से ये कार्य किए हैं, हम टिकट के असल दावेदार हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इन तमाम बहुत सारे लोगों में एक दावेदार को चुनना है। तो अब ऑलमोस्ट फाइनल लिस्ट बीजेपी तय कर चुकी है और आज पहली लिस्ट जारी हो जाएगी।